संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो गया है, लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ 12 बिल पास होने की नहीं बल्कि संसद के बेहद कम कामकाज की भी हो रही है। 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चले 19 बैठकों वाले सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच लगातार टकराव देखने को मिला। सवाल है, जब संसद चलाने पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं तो आखिर जनता के पैसे और संसदीय समय का कितना इस्तेमाल हुआ। संसद का मॉनसून सत्र कुल 25 दिनों तक चला और इसमें 19 बैठकें हुई। 13 अगस्त को दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार की ओर से 12 बिल पास किए गए, लेकिन सत्र की सबसे बड़ी तस्वीर बेहद कम संसदीय कामकाज और लगातार हंगामे की रही। पीआरएस से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा की उत्पादकता करीब 19% और राज्यसभा की करीब 39% रही। यानी दोनों सदनों में निर्धारित समय का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल ही नहीं हो पाया। लोकसभा की उत्पादकता पिछले 2 दशकों के सबसे निचले स्तरों में रही। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, पैसे। संसद के कामकाज की लागत का एक पुराना और व्यापक रूप से उद्धृत अनुमान करीब 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट है। इसी आधार पर मनी कंट्रोल के विश्लेषण में लगभग 7023 मिनट के बाधित संसदीय समय की कीमत करीब 175.6 करोड़ रुपए आंकी गई है। लेकिन यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि 175.6 करोड़ रुपए सरकार द्वारा घोषित आधिकारिक नुकसान का आंकड़ा नहीं है। ये पुराने प्रति मिनट लागत अनुमान के आधार पर निकाला गया एक अनुमान है। यानी मामला सिर्फ ये नहीं है कि सदन नहीं चला। संसद की कार्यवाही बाधित होने का मतलब है कि जिस समय में सवाल पूछे जा सकते थे, सरकारी कामकाज पर चर्चा हो सकती थी, विपक्ष सरकार को घेर सकता था और जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जा सकते थे, उसका एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया। और संसद की मशीनरी का खर्च सदन के स्थगित रहने पर भी पूरी तरह बंद नहीं होता। ये बात करते हैं कि आखिर पूरे सत्र में राजनेता कर क्या रहे थे। सरकार और विपक्ष के बीच छात्र आंदोलन, पुलिस कार्रवाई और दूसरे राजनीतिक मुद्दों को लेकर लगातार गतिरोध बना रहा। विपक्ष की तरफ से चर्चा और जवाब की मांग को लेकर विरोध हुआ, जबकि सरकार ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने 12 बिल पास किए, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के मुताबिक सिर्फ एक बिल पर दोनों सदनों में चर्चा हुई। यानी कानून बने जरूर, लेकिन बहस और चर्चा को लेकर सवाल जरूर खड़े हुए। वहीं कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावित कानून इस सत्र में आगे नहीं बढ़ सके। FCRA अमेंडमेंट बिल को आगे की जांच के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया है। वहीं कुछ बड़े राजनीतिक और चुनावी मुद्दों से जुड़े प्रस्ताव भी इस सत्र में आगे नहीं बढ़ पाए। अब सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, विपक्ष से भी है। क्या किसी मुद्दे पर विरोध दर्ज कराने का सबसे प्रभावी तरीका संसद को बार बार बाधित करना है? और सरकार से भी सवाल है, क्या महत्वपूर्ण और विवादित मुद्दों पर पर्याप्त बहस के बिना कानून पारित करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करता है? क्योंकि संसद में बहुमत जरूरी है, लेकिन बहस भी उतनी ही जरूरी है। जनता अपने सांसदों को इसलिए चुनती है कि वे उसकी समस्याएं सदन में उठाएं। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो या सुरक्षा हो या कोई बड़ी राष्ट्रीय मुद्दा, इन पर चर्चा सदन में होनी ही चाहिए। लेकिन जब सदन का बड़ा हिस्सा नारेबाजी, विरोध और स्थगन में चला जाए तो नुकसान सिर्फ सरकार या विपक्ष का नहीं होता, नुकसान उस जनता का होता है जो अपने प्रतिनिधियों से जवाब और समाधान की उम्मीद करती। संसद की कार्यवाही पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन संसद का सबसे कीमती संसाधन सिर्फ पैसा नहीं, समय और लोकतांत्रिक बहस है। इस मॉनसून सत्र ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा किया है, क्या संसद हंगामे की जगह बहस का मंच बनेगी? क्या जनता के पैसे के साथ उसके भरोसे की भी कीमत समझी जाएगी? क्योंकि संसद का हर बर्बाद मिनट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, लोकतंत्र के काम करने के समय का नुकसान है। तो ऐसी ही तमाम अहम और ताजा खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ PR लाइव के साथ। धन्यवाद।